Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is Belief of Shah Waliullah. O-Level Pakistan Studies by Sir Mukarram. Chapter number 1, and the chapter's name is How Successful Were the Religious Thinker in Spreading Islam in the Subcontinent During the 18th and 19th Century. Now we are going to initiate our topic. Shah Waliullah had deep concerns to the matter and problem of Muslim. Shah Waliullah मुसलमानों के मसले मसाइल से बहुत ज़्यादा गहरी दिलचस्पी रखने वाली शख्सियत थे. In Arabia, when he was alive, Muslims were facing serious problem in the Mughal Emperor. मुगली अदवार के अंदर अरब की दुनिया में मुसलमान बहुत ज़्यादा मसले मसाइल का शिकार थे और उनकी ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल से गुजर रही थी. It was the time when empire was in going down towards decline. ये वो वक्त है जब रियासत या पूरी मुल्क जो है नीचे की तरफ जा रहा था, यानी तज़ल्लुली की तरफ जा रहा था और उसको पसमानदगी की तरफ जा रहा था और उन्हें नुकसान हो रहा था और वो नाकामी की तरफ बढ़ रहे थे. Muslims at that time were disunited and feeling harm to attack on their religion. मुसलमान उस वक्त आपस में यूनाइटेड जो थे वो ख़त्म हो चुके थे, उनका आपस का इत्तेहाद ख़त्म हो चुका था, वो एक दूसरे से दूर हो चुके थे और फीलिंग हार्म और वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुए थे टू अटैक ऑन देयर रिलीजन. और उन्हें ये ख़तरा था कि उनके मज़हब के ऊपर बहुत ज़्यादा हमले हो रहे हैं और हमले किए जा रहे हैं. It was the time when Shah Waliullah realized too many serious concern. ये वक्त है जब शाह वलीउल्लाह ने मुसलमानों की मजहबी सूरत हाल को देखते हुए बहुत ज़्यादा संजीदगी के साथ कुछ चीज़ों को मद्देनज़र रखा और उन पर गौर व फिक्र किया. नंबर 1, रिफॉर्म्स एंड चेंज कुड नॉट कम फ्रॉम द वीक लीडरशिप. पहली बात जो शाह वलीउल्लाह को समझ आई वो ये था कि तब्दीली और इस्लाह किसी भी तरीके से कमज़ोर लीडरशिप के हाथों नहीं आ सकती. तो आपको ये बात यकीन थी कि जब तक एक मजबूत लीडरशिप नहीं आएगी मुसलमानों के हालात नहीं बदलेंगे. विच इज़ प्रेजेंट इन दहली, जो उस वक्त दहली के अंदर मौजूद थी, यानी कि दहली की कमज़ोर लीडरशिप से मुसलमानों के हालात बदलने नहीं थे. यह बात शाह वलीउल्लाह को समझ आ गई. शाह वलीउल्लाह रियलाइज दैट चेंज एंड रिफॉर्म वुड बी ब्रॉट बाय मुस्लिम कम्युनिटी इटसेल्फ. अब शाह वलीउल्लाह को समझ आया कि अगर मुसलमान अपने निज़ाम का तब्दीली चाहते हैं तो उन्हें बज़ाते ख़ुद इसके लिए हिम्मत और जदोजहद करनी पड़ेगी. और जब तक मुस्लिम कम्युनिटी आपस में एक नहीं होगी, नहीं सोचेगी, उनके लिए कोई भी काम नहीं करेगा, उनकी तरक्की और उनकी फलाह नहीं मिलेगी. शाह वलीउल्लाह डीपली थॉट दैट द मुस्लिम वर इन ट्रबल और फेसिंग मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम. शाह वलीउल्लाह बहुत गहराई के साथ ये सोच रहे थे कि मुसलमान बहुत सारे मसले मसाइल फेस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं. जस्ट बिकॉज ऑफ देयर इनकम्प्लीट नॉलेज एंड अवेयरनेस ऑफ कुरानिक नॉलेज. शाह वलीउल्लाह को यह बात बहुत अच्छे तरीके से पता थी कि जो मुसलमान एक कमज़ोर और मसाइल की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और आपस में उनका इत्तेहाद ख़त्म हो चुका है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो कुरान की इनकम्प्लीट नॉलेज, यानी कि उसके मुसलमानों के पास कुरान की जो है नामुकम्मल तालीम है, अवेयरनेस आगाही है, वो कुरान के असूलों को सही तौर पर नहीं समझ सकते कि जिस तरीके से माशी माशरती ज़िंदगी में कुरान को फॉलो करना चाहिए उनको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा. यही वो वजह है कि अरब के अंदर जो है मुगलिया दौर में मुसलमान पसमानदा होते चले जा रहे हैं. He also thought that Muslims should follow their Islamic teaching in general as well. और उन्हें यह भी यकीन था और ये सोचते थे कि मुसलमानों को चाहिए कि वो इस्लाम की तालीमात को आम तौर पर अपनी ज़िंदगी में नाफिज़ुल अमल करें. He put great emphasis that Muslims should get proper learning of Islamic teaching and Islam's lesson. अब शाह वलीउल्लाह ये अच्छी बात जानते थे कि मुसलमान अगर तरक्की चाहते हैं, अपनी पसमानदगी को ख़त्म करना चाहते हैं और आगे फलाह के साथ ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो उन्होंने कुरानी तालीमात को समझना होगा, इस्लाम्स के लेसन लेने होंगे और ये बात अच्छी तरह अंडरस्टैंड करनी होगी कि कुरान में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को अपनी ज़िंदगी गुजारने के क्या तरीके बताए हैं. कुरानिक नॉलेज मस्ट बी ईज़िली एक्सेसिबल टू मुस्लिम. और शाह वलीउल्लाह ने यह भी कोशिश की कि कुरान की जो बुनियादी तालीमात हैं वो हर एक मुसलमान मर्द और औरत तक आसानी से पहुँच सकें. Listen carefully, subscribe this channel, like and share this video, comment in the comment section. It is my hard working reward. शाह वलीउल्लाह कॉशियसली थॉट दैट. इसके बाद शाह वलीउल्लाह ने बहुत गौर और फिक्र के बाद ये बात सोची द पॉलिटिकल सोशल एंड इकनॉमिकल मैटर्स ऑफ मुस्लिम्स लाइफ, के मुसलमानों के सियासी यानी कि पॉलिटिकल, सोशल यानी कि उनके माशरती, इकनॉमिकल और उनके माशी यानी कि पैसे से जुड़े हुए जो मामलात हैं, शुड बी बेस्ड ऑन द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम. जब तक इनको इस्लाम के बुनियादी असूलों के मुताबिक नहीं जांचा जाएगा, नहीं इस्लामी असूलों के मुताबिक किया जाएगा, मुसलमान कभी भी फलाह नहीं पा सकेंगे. Shah Waliullah desired that Muslims should follow and concentrate the fundamental principles of Islam. शाह वलीउल्लाह की ख्वाहिश थी और उन्होंने बहुत काम किया कि मुसलमान जो है अपनी ज़िंदगी को, अपने पॉलिटिकल, सोशल और इकनॉमिकल लाइफ को इस्लाम के बुनियादी असूलों के मुताबिक कर दें ताकि उनके सियासी, माशरती और माशी ज़िंदगी इस्लाम के असूलों के मुताबिक गुजरना शुरू हो जाए और यही राज बनेगा उनकी तरक्की का.
There was the only way to Muslim community to be united by following Islamic fundamentals. اور یہی وہ واحد راستہ ہے کہ اسلام کے بنیادی اصولوں پہ عمل کر کے مسلمانوں کی جو سوسائٹی ہے وہ ایک یونائٹ ہو سکتی ہے. It was necessary to accept the moral and spiritual principles of Islam to create great and peaceful society. اب یہ ضروری تھا کہ اس بات کو ایکسیپٹ کیا جائے اخلاقی طور پر اور روحانی طور پر کہ اسلام کے اصول کیا ہیں اگر مسلمان چاہتے ہیں ایک منظم اور امن والی سوسائٹی بنانا. تو یہ شاہ ولی اللہ کے بلیفز تھے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ جب تک ہم قرآن پاک کی صحیح تعلیمات پہ عمل نہیں کریں گے ہم کسی بھی طریقے سے ایک کامیاب ریاست قائم نہیں کر سکتے اور مغل دور کے اندر اچھی زندگی نہیں گزار سکتے. شاہ ولی اللہ ہیڈ سیریس کنسرنز دیٹ شاہ ولی اللہ بہت غور کے ساتھ سوچتے تھے کہ ان اسلامک پرنسپلس ور ناٹ ایڈجسٹیبل ان اینی ایریا آف سوسائٹی whether politics, economics or just the day-to-day lives of the individual Muslim. کہ یعنی کہ مسلمان اگر اپنی معاشرتی معاشی اور سیاسی زندگی میں اسلام کے اصولوں کو نکال کے جینے کی کوشش کرے گا تو کسی بھی طریقے سے مسلمان کی زندگی ایڈجسٹیبل نہیں ہوگی, وہ آگے نہیں بڑھ پائے گا, فلاح نہیں پڑھ پائے گا اور اپنی مسائل کو حل نہیں کر پائے گا. تو یہ وہ چیزیں تھیں جو آج کے لیکچر میں ہم نے اسٹڈی کیا. دس لیکچر شوز دیٹ, اب یہ لیکچر ہمیں لیسن کیا دیتا ہے کہ شاہ ولی اللہ کی تھاٹ کیا تھی. وائی اسلامک انفارمیشن از نیسیسری ٹو ڈیولپ اسلامک سوسائٹی, کیوں اسلامک معلومات ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمیں ایک اسلامک سوسائٹی ڈیولپ کرنی ہے. اینڈ ٹو یونائٹ مسلم ان دا سوسائٹی, اور مسلمانوں کو سوسائٹی میں یونائٹ کرنے کے لیے بھی اسلام کے اصولوں پہ چلنا ضروری ہے. تو یہ وہ بلیفس ہے شاہ ولی اللہ کے جو انہوں نے رکھے ہوئے تھے اور وہ یہ چاہتے تھے کہ اسلام کی سوسائٹی اور مسلمانوں کی سوسائٹی اس طرح قائم ہو. دس از دا اینڈ آف دا لیکچر. سبسکرائب دس چینل, لائک اینڈ شیئر دس ویڈیو. اللہ حافظ.